आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित सभी प्रतियोगिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। जो खिलजी वंश, मैंने पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में जितने भी एमसीक्यू प्रश्न होते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं वह डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। अच्छा, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। कब से कब तक? 1320 ईस्वी तक चला। अच्छा, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो खिलजी वंश के बाद आया जो है कि तुगलक वंश आया। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 तक चला। ठीक है। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो लोधी वंश। तो इस तरह आपको सीक्वेंस में याद करना है। इस दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश चले। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो इस तरह आपको सीक्वेंस में याद करना है ताकि आपको भूले ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाई। तो यह आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन की हत्या जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अच्छा, कब की थी? तो 1296 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या की थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली तथा गुलशस्प। क्या नाम था? अली तथा गुलशस्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की? तो सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की प्रथा किसने शुरू की? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो ये इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी? तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। तो इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर 1/2 उपज थी। कितनी थी? 1/2 उपज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन ने बेईमानी को रोकने के लिए क्या आदेश दिया? तो अलाउद्दीन ने बेईमानी को रोकने के लिए व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। ठीक, व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके धंधे में या फिर व्यापार में जो है कि बेईमानी करता है तो उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह आपको याद रखना है। ठीक, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? तो दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। किसे भेजा? मलिक कफूर को भेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दैवी अधिकार सिद्धांत को किसने चलाया? तो दैवी अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गाइज, अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में न आए उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं
कोशिश करूँगा आपको आंसर देने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत किसे नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत मलिक याकूब को नियुक्त किया। किसे किया? मलिक याकूब को नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैनुल फतू किसकी कृति है? तो खैनुल फतू जो है अमीर खुसरो की कृति है। किसकी कृति है? अमीर खुसरो की कृति है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहाल के रचयिता कौन है? रिहाल के रचयिता कौन है? आप बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो रिहाल के रचयिता इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे 2 कर, एक चराई एवं गढ़ी कर थे। अच्छा, चराई कर किस में काम आते थे? तो दुधारू पशुओं पर लगाए कर के काम आते थे चढ़ाई कर। अच्छा, गढ़ी कर किस पर काम आते थे? तो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाए गए कर को गढ़ी कर कहा जाता था। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक। तो इस तरह आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में सबसे मंगोल आक्रमण हुआ? तो किसके शासनकाल में सबसे मंगोल आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वह गाजी मलिक था, जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। और ये सेना अध्यक्ष किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक दूसरा है और ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये दूसरा है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुबारक खिलजी की हत्या कब और किसने की? तो मुबारक खिलजी की हत्या वजीर खुसरो खान ने की थी। किसने की थी? वजीर खुसरो खान ने की थी। अच्छा, कब की थी? तो 1320 ईस्वी में की थी, ठीक। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुसरो खां किसकी उपाधि धारण की थी? तो खुसरो खान पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो है कि परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे जमायत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया? ठीक, एक बार और देख लीजिए। जमायत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? अलाउद्दीन ने। किसने करवाया? अलाउद्दीन ने। इस तरह आपको याद रखना है एक एक के बारे में कि जमायत खाना, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला और तथा हजार खंबा का महल का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सो गाइज, आशा करते हैं खिलजी वंश के सारे जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जो है कि कंफर्म हो गए हैं। अगर नहीं कंफर्म हुए तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ठीक, तो इस वीडियो के आज के लिए बस फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए वह टॉपिक लिख दीजिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों
हेल्पफुल हो सके। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।